अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू दुनिया के 5 सबसे खतरनाक और बड़े डैम पर है। ये दुनिया भर में बहुत से जबड़े गिराने वाले साख्ती कारनामे, हर एक के लिए अपने दिलचस्प इंजीनियरिंग डिजाइन। डैम दुनिया के सबसे पेचीदा डिजाइन करदा ढांचे हैं। एक रुकावट या ढांचे किसी नदी, दरिया या आबी गुजरगाह को महदूद करने और फिर पानी के बहाव को कंट्रोल करने, अक्सर खेत के इस्तेमाल के लिए बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचे तक, जो आम तौर पर पानी की फराहमी, बिजली और आबपाशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के ढांचे दुनिया भर में बहुत सी बिरादरियों को तवानाई और पानी का इंतजाम फराहम करने के लिए जरूरी और अहम है। डैम आमतौर पर कुदरती तौर पर बहने वाले पानी को इस पार या उसके करीब बनाए जाते हैं ताकि इंसानी जरूरियात के लिए आबी वसाइल का इंतजाम किया जा सके। कुछ रिकॉर्ड तोड़ डैम, क्या यही डैम अपने आप में हैरत अंगेज ढांचे हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंजीनियरिंग के वाकई शानदार काम के तौर पर नुमाया है। मिसाल के तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा डैम, जिसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्लीम किया, चीन के शहर सिचुआन में वाक़या चिंपिंगवान डैम है, जो 1000 फीट लंबा है, जो पेरिस के आईफिल टावर से भी बुलंद है। इस तरह दुनिया का सबसे छोटा डैम ग्रे कोलोराडो पर वाक़या इंकिस डैम है। वो तकरीबन 97 फीट ऊंचा और तकरीबन 1550 फीट लंबा है। दुनिया का सबसे गहरा डैम लोअर कोलोराडो बेसिन पर वाक़या पार्कर डैम को वसी पैमाने पर समझा जाता है। कंक्रीट के साथ बनाया गया इस डैम की ऊंचाई 320 फीट है, जिसका 73% असली दरिया के नीचे है। डैम का ढांचा तकरीबन 85 फीट ही नजर आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं दुनिया के 4 दिलचस्प और मशहूर डैम कौन से हैं। यहाँ आपको दुनिया भर में सबसे बड़े डैम और सबसे ज्यादा जमीन तोड़ वाले डैम देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें बहुत से पायदार तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 बड़े और खतरनाक डैम्स का जिक्र करेंगे। नंबर 5 पर हावर्ड डैम, जो दुनिया के सबसे बड़े मशहूर डैमों में से एक है, जो अमेरिका के रियासत नोवाडा और एरिजोना के दरमियान फैला हुआ है। असल में बोल्डर डैम कहलाता है। ये जबरदस्त ढांचा 726 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, जिसकी बुनियादी चौड़ाई 656 फीट और क्रस्ट की चौड़ाई 46 फीट है। ये कंक्रीट ग्रेविटेशन आर्क डैम है, जो सैलाब पर काबू पाने, आबपाशी का पानी फराहम करने, पन बिजली पैदा करने, पानी जखीरा करने और फ्री जगह बनाने के लिए बनाया गया है। हाइड्रो पावर स्टेशन में मुख्तलिफ टर्बाइन है, जिनमें एक 61.5 मेगावाट फ्रांसीसी टर्बाइन और 2 टर्बाइन 2.4 मेगावाट एल्टन शामिल है। टर्बाइन जो 4.2 टेरावाट पर हार के सालाना बरकी पैदावार पैदा करती हैं। हावर्ड डैम की तामीर के लिए की जाने वाली सबसे ज्यादा शामिल तैयारियों में से एक दरिया कोलोराडो को साइड से दूर मोड़ना था। ऐसा करने के लिए 4 डिवीजन सुरंगें वादी की दीवारों के जरिए बोर की गयी, 2 नोवाडा की तरफ और 2 एरिजोना की तरफ। 1 फरवरी 1935 को दरिया कोलोराडो का रुख मोड़ने के चंद साल बाद एक स्टील गेट को नीचे कर दिया गया ताकि पानी दोबारा कुदरती रास्ता अख्तियार कर सके। नंबर 4 पर ब्राजील में इटाप्यू डैम, बहुत बड़ा और दिलकश हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ब्राजील और पैराग्वे की सरहद के साथ 25,981 फीट तक फैला हुआ है, जो दरिया पराना को घेरे में ले रहा है। ये 20 अदद 700 मेगावाट फ्रांसीसी टर्बाइंस का इस्तेमाल करके सालाना औसतन 89.5 टेरावाट पर आर बिजली की पैदावार के लिहाज से 3 गॉर्जियस डैम को मात देता है। 10 टर्बाइन पैराग्वे के लिए बिजली पैदा करती हैं, जबकि बाकी 10 ब्राजील में बिजली लाती हैं। डैम दर हकीकत 4 डैमों की एक इटाप्यू सीरीज है। एक कंक्रीट विंग डैम, एक अहम कंक्रीट डैम, एक रॉक फिल डैम और एक अर्थ फिल डैम। मुतासिर कुन तौर पर डैम की तामीर में इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट के लिए तहाशा हुजम को 50,000 डीप फ्रीजर के बराबर रेफ्रिजरेशन यूनिट्स के जरिए ठीक किया। इस डैम के बारे में एक और जहन को उड़ा देने वाली हकीकत ये है कि गोयराफेल, जो कभी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज पानी की खसूसियत के तौर पर जाना जाता था, जब इटाप्यू रिजर्वायर भर गया तो पानी के अंदर डूब गया। गोयराफेल्स नाइजीरिया फेल्स से दुगना बुलंदी पर खड़ा था और पानी से दुगना बढ़ गया। नंबर 3 पर तुर्की में अतातुर्क डैम भी इंजीनियरिंग का एक मुतासिर कुन नमूना है। दरिया फरात पर वाक़िया अतातुर्क डैम तुर्की का सबसे बड़ा डैम और दुनिया में जमीन और चट्टानों से भरे सबसे बड़े पुश्तों में से एक है। अतातुर्क के ज़खायर में 48.7 क्यूबिक किलोमीटर पानी की गुंजाइश है और ये 8 अदद 300 मेगावाट फ्रांसीसी टर्बाइन से लेस है, जो सालाना 8,900 गीगावाट पर हार बिजली पैदा करती है। डैम की तामीर ने बहुत से अहम तारीखी मकाम को खत्म कर दिया, बाशमुल कदीम यूनानी शायर लुसियान की जाय पैदाइश तुर्की के जनूब मशरकी अनातोलिया के इलाके में दरियाए फरात पर पत्थरों से भरा हुआ डैम दुनिया भर में एक तवील तरीन डैम में होने के अलावा ये सबसे लंबे डैमों में से एक है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील अतातुर्क के नाम से मशहूर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1.81 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 550 फीट है। इसे दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक बनाता है, जो डैम्स पावर प्लांट की बिजली की सलाहियत 2400 मेगावाट है। नंबर 2 पर पाकिस्तान में तरबेला डैम इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज
خیز نمونہ دنیا کے سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا ڈیم ہے۔ پاکستان میں تربیلا ڈیم دریائے سندھ کو گھیر دیتا ہے اور آبپاشی کی فراہمی سیلاب پر قابو پانے اور پانی بجلی پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ دریائے سندھ کو صحیح طریقے سے موڑنے کے لیے ڈیم کی تعمیر 3 مراحل میں کی جانی تھی، جہاں ڈویژن چیلنجز کے طور پر کام کرنے کے لیے بڑی سرنگیں بنائی گئیں۔ ڈیم کی مرکزی دیوار زمین اور راک فل کے ساتھ بنائی گئی تھی، جو جزیرے سے دریا کے دائیں ہاتھ تک 9000 فیٹ تک پھیلی ہوئی ہے، جو کنکریٹ کے ماؤنٹ ڈیم دریا کے جزیرے سے بائیں ہاتھ تک ہے۔ اس وقت تربیلا ڈیم کی 4888 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک جاری منصوبہ تربیلا 5واں توسیع منصوبہ، جس کا مقصد اضافی 1530 میگا واٹ شامل کرنا ہے۔ اس توسیع سے کل صلاحیت 6418 میگا واٹ ہو جائے گی۔ وہ ہے کہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1 پر چینی 3 گارجس ڈیم ایک اور دلچسپ ڈیم ہے، دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور ڈیم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 3 گارجس ڈیم 1.4 میل تک پھیلا ہوا ہے اور چین کے صوبہ ہابی میں دریا یانگسی کو پھیلاتا ہے۔ یہ ہائیڈرو پاور ڈیم سالانہ 87 ٹیرا واٹ پر ہر بجلی پیدا کر سکتا ہے اور 32x700 میگا واٹ اور 2x50 میگا واٹ فرانسیسی ٹربائن استعمال کرتا ہے۔ یہ کل ملا کر 22500 میگا واٹ بنتی ہے۔ اس کا ساختی پروفائل اونچائی 377 فیٹ کی بڑی 20 چوڑائی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے اور کرسٹ پر 131 فیٹ تک ٹیپرز ہے، جس کا مقصد نہ صرف بجلی پیدا کرنا تھا۔ 3 گارجس ڈیم میں دریا یانگسی کی جہاز رانی کو صلاحیت کو بڑھانا اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی بڑی جگہ فراہم کر کے نیچے کی طرف آنے والے سیلاب کے امکانات کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ڈیم کے بارے میں سب سے زیادہ دل کو اڑا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بنایا گیا تو اس نے کل 1,56,171 ایکڑ اراضی کو 39 ٹریلین کلو گرام سے زیادہ وزنی پانی سے بھر دیا۔ یہ پانی کی اتنی مقدار تھی کہ اس نے زمین کی جوڑت کے لمحے میں اضافہ کیا اور سیارے کی گردش کو ایک اندازے کے مطابق 0.06 مائکرو سیکنڈ سے سست کر دیا۔